जेनरिक प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप जेनरिक प्रोडक्ट लिखते हैं तो सारी जिम्मेवारी दुकानदारों पर हो जाती है। वो कौन सा प्रोडक्ट देता है, पैरासिटामोल, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब पैरासिटामोल दिए हैं तो आप कैलपोल भी दे सकते हैं, और क्या दवा बेच रहा है उस पर पता नहीं चल सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन पॉपुलर हो, तो हम लोग उसकी तरफ भी जा रहे हैं और हम लोग आईएमए के हर मीटिंग में इस बात को उठाते हैं कि जेनरिक मेडिसिन को का प्रोत्साहन। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिकारी है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन डॉक्टर पर क्या प्रेशर रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, इससे हम सहमत नहीं। माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो संभव हो सकता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर अपने विवेक से काम करता है। चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह से, जो बिहार के जाने माने सर्जन हैं और आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। हाल के दिनों में बाबा रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी एलोपैथ पर, उसका विरोध करने के लिए डॉक्टर सहजानंद जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किए हैं, जिस पर हम चर्चा करने बैठे हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, बताइए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट मेडिसिन और जेनेरिक प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, जेनरिक प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप जेनरिक प्रोडक्ट लिखते हैं तो सारी जिम्मेवारी दुकानदारों पर हो जाती है। वो कौन सा प्रोडक्ट देता है, पैरासिटामोल, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब पैरासिटामोल दिए हैं तो आप कैलपोल भी दे सकते हैं, और क्या दवा बेच रहा है उस पर पता नहीं चल सकता। लेकिन ब्रांडेड यदि हम पैरासिटामोल कैलपोल लिखते हैं उसमें दुकानदार कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जेनरिक मेडिसिन सब जो जितनी दवा निकली है, कैंसर की दवा हो या इमरजेंसी दवा हो या इमरजेंसी ऑपरेशन के टाइम में जो दवा मिलता हो, लगता हो, उतनी दवा भी नहीं बन पा रही है। बहुत कम दवा बनता है, उससे काम नहीं चलेगा। तो ब्रांडेड मेडिसिन के बिना आज के दिन काम नहीं हो सकता। उसमें कुछ दवा या कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसा था जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हार्ट डिजीज में उन्होंने कुछ कोशिश करके कम कराया गया था। लेकिन अभी तक यदि गवर्नमेंट चाहे तो ब्रांडेड मेडिसिन में जो ज़्यादा प्रॉफिट की बात होती है वो प्रॉफिट कम होगा, जैसे कि गरीब जनता के लिए बहुत हितकर होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आज के दिन जेनरिक मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। आपको ब्रांडेड मेडिसिन पर ही आपको आधारित रहना होगा, जो पेशेंट के हित में होगा और देश के हित में। जेनरिक प्रोडक्ट के बारे में आम धारणा है कि उसकी गुणवत्ता में कमी होती है, आपका क्या विचार है? देखिए, जेनरिक मेडिसिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जेनरिक मेडिसिन जो बने, जो अच्छी अच्छी कंपनियां जो ब्रांडेड मेडिसिन का है वही बनावे। ऐसे पता ही नहीं चलता कि जेनरिक मेडिसिन कहाँ से बना है। तो आप लिखिएगा पैरासिटामोल तो पेशेंट को विश्वास नहीं होगा,
क्या है, हम तो कैलपोली खाएंगे, साइकोलॉजिकल है। इसलिए अभी जब तक पूरे प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट है का 80% भी यदि जेनरिक में आ जाता है तभी उस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसे पब्लिक जो है सो विश्वास नहीं करेगी। ऑपरेशन हो रहा है, यदि कोई कैटेगरी की ज़रूरत है तो कहाँ से कोई जेनरिक तो कोई कैटेगरी नहीं मिलेगा। आपके कहने का मतलब है कि आम नागरिक जो पेशेंट बन के आता है या पेशेंट के रूप में आता है उनको जेनरिक प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है, उसकी गुणवत्ता पर विश्वास है। डॉक्टर को विश्वास है भी, लेकिन पेशेंट को, पेशेंट अटेंडेंट को विश्वास नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन पॉपुलर हो, तो हम लोग उसकी तरफ भी जा रहे हैं। और हम लोग आईएमए के हर मीटिंग में इस बात को उठाते हैं कि जेनरिक मेडिसिन को का प्रोत्साहन किया जाए, जिसके चलते गरीब जनता के हित में अच्छा। क्या आप लोग सरकार से इसके कोई मांग करने वाले हैं कि दवा की कीमतों में कमी लाई जाए? इस पर बहुत बार हम लोग वर्किंग कमेटी में बातें हुई हैं, गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। जो महंगी दवा है उसमें दाम कम की जाए, जिसके चलते गवर्नमेंट को, जिसके चलते गरीब जनता को बहुत फ़ायदा होगा। आज इस तरह की बात जो अभी पॉपुलर गवर्नमेंट इस देश में है, माननीय प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि अगले में आएंगे तो अवश्य करेंगे। हम लोगों ने मांग रखा है, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी रिप्रेजेंटेशन पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है, लेकिन अगले बार हमको लगता है कि प्रधानमंत्री इसको अवश्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया है कि पेशेंट को देखने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहे दवा कंपनी के प्रतिनिधि जो है वो आप पर प्रेशर बनाते हैं किसी तरह से। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिकारी है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, लेकिन डॉक्टर पर क्या प्रेशर रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, इससे हम सहमत नहीं। माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो संभव हो सकता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर अपने विवेक से काम करता है, और विवेक से जब काम करेगा तो गलत दवा, गलत कंपनी का दवा तो नहीं लिख सकता। इसलिए हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो। अभी फिलहाल के दिनों में जाली दवाओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे सुनने में आता है। तो जाली दवाओं का हम लोग तो लिखते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन ही लिखते हैं, उसको पता तो चलता नहीं कि दुकान में क्या मिल रहा नहीं मिल रहा है। यदि पैरास्टामोल और डोलो और क्रोसिन लिखेंगे पर, इसके अलावा तो हम लोग कुछ लिखते नहीं। हम लोग ध्यान देते हैं कि दवा की दुकान वाला गलत मेडिसिन नहीं थे। पतंजलि के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? पतंजलि एक बिजनेसमैन है, और जहाँ तक बाबा रामदेव जी जो एक्सरसाइज कराते थे, अनुलोम विलोम और भी जितना एक्सरसाइज था, वो बहुत यूजफुल था। उसमें देखा गया कि उसको यदि फॉलो किया तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं होता है, कम हो जाता था। लेकिन मेडिसिन के बारे में जो उन्होंने कहा वो बकवास है। ऑक्सीजन को उन्होंने कहते थे, उनके द्वारा कहा जाता था कि बकवास है। तो पहला केस बिहार से ही हुआ था, कॉग्निजेंस बिहार से ही लिया गया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टरों को गाली दिया था। उसके बाद दिल्ली आईएमए से हुआ, फिर हमारा ऑल इंडिया आईएमए लड़ी और अंत में उनको माफ़ी मांगना पड़ा। किसी के बारे में आप बहुत पैसा कमा रहे हैं,
किसी डॉक्टर के बारे में गलत बोलने का आपका अधिकार नहीं है, और यदि बोलिएगा तो एक न दिन है। तो बाबा रामदेव के माफी मांगने से आप लोग संतुष्ट हैं? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हो गया तो बीच में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट करेगी सब कुछ मान्य होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप गरीबों, पहले भी गरीबों की बहुत मदद करते रहे हैं, आगे भी उम्मीद की जाती है कि आप इसी तरह सेवा देते रहेंगे और देश के गरीब, राज्य के गरीब रोगियों की चिकित्सा मुफ्त में आप करते हैं।